Okay, let's start. Very good morning. Good morning. Good morning. ठीक है. Yesterday in the previous lecture we have seen doctrines. हमने important doctrines देखे. Doctrine मतलब rules regarding TOPA. करेक्ट है बात. जहाँ पर हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस लिटिगेशन पेंडिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, जहाँ पर क्रेडिटर को धोखा देने के लिए डेटर प्रॉपर्टी बेचता है तो क्रेडिटर कैन गो एंड चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. देन डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट और ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, जहाँ पर रियल ओनर के कंसेंट से दूसरा पर्सन ओनर बन रहा है, अज्यूम्ड ओनर बन रहा है, और वो ओनर जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो प्रॉपर्टी बेचता है, तो जो जेन्युइन ट्रांसफरी है उसे गुड टाइटल मिलेगा. करेक्ट है बात. देन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, व्हेन यू इलेक्ट टू टेक द बेनिफिट्स अलोंग विथ इट यू नीड टू टेक द ऑब्लिगेशंस. करेक्ट है. दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. देन वी हैव आल्सो सीन अ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जहाँ पर सब चीज डन है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ट्रांसफर कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन. एंड देन वी हैव सीन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रॉपल. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रॉपल में जहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ है और उस फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन के भरोसे पर ट्रांसफरी प्रॉपर्टी खरीदता है, बट सब्सिक्वेंटली ट्रांसफरर अक्वायर द टाइटल, देन द टाइटल विल बी गिवन टू द ट्रांसफरी लेटर ऑन. करेक्ट. जहाँ पर ट्रांसफरी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया. नाउ टुडे वी आर अगेन इंपॉर्टेंट सेशन अबाउट मॉर्गेज. हमने मॉर्गेज वर्ड बहुत बार सुना है, करेक्ट है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि मॉर्गेज के बारे में डिटेल्स आपने कभी देखा नहीं है. करेक्ट है बात. तो आज आप मॉर्गेज के बारे में पढ़ोगे. मॉर्गेज बहुत ही लेमैन की तरह आपको पता है, बट मॉर्गेज इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म एंड वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया ऑल्सो. करेक्ट. तो मॉर्गेज हेडिंग लगाना आपने, लिखो बुक में मॉर्गेज. मॉर्गेज. पहली बात, देयर आर टू और मोर पार्टी, जनरली मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. करेक्ट है. लिखो आप पे टू पार्टीज दैट इज मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. There are two parties, mortgager and mortgagee. करेक्ट है बात. अब ये सेक्शन नंबर 58 में डील किया गया है ऑफ टोपा. सेक्शन नंबर 58 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. सेक्शन नंबर 50 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज में इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं फॉर सिक्योरिंग द डेप्ट या फॉर सिक्योरिंग द एडवांस पेमेंट. कोई भी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिक्योर करना है हमें, इसलिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्टी. द पार्टी गिविंग द इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज मॉर्गेजर, इन हुज फेवर इट इज गिवन इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेजी. करेक्ट है बात. तो यहां पे लिखना है सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस, payment of money advanced by creating interest in immovable property. By creating interest in immovable property. करेक्ट है. कोई इमूवेबल, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ऐसे रैंडम नहीं है बट स्पेसिफिक है. करेक्ट है. आप पढ़ोगे इस एक्ट के अंदर भी आप पढ़ोगे और कंपनी लॉ में ही पढ़ोगे. चार्ज है, मॉर्गेज है, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. करेक्ट है. जब भी मूवेबल गुड्स को हमने सिक्योर गिरवी रखा है, करेक्ट है, वो क्या होता है, प्लेज. करेक्ट है बात. जब भी हमने इमूवेबल को रखा है तो मॉर्गेज. अगर प्लेज के बारे में देखना है तो कौन सा एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. करेक्ट है बात. मॉर्गेज के बारे में देखना है तो कौन सा एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. करेक्ट है बात. तो सबसे पहले देयर आर टू पार्टीज, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, एंड इट इज डेल्ट इन सेक्शन नंबर 58. एंड हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एडवांस पेमेंट या पेमेंट को सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट क्रिएट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज मॉर्गेज. अच्छा, कैन अ मॉर्गेज बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर डेप्ट? फ्यूचर डेप्ट के लिए
हम मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हैं क्या? वेरी रैंडम क्वेश्चन, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको अभी तक एक बैकग्राउंड नहीं पता है मॉर्गेज का। कैन अ मॉर्गेज बी क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर डेप्ट? मतलब मैं बैंक में गया, बैंक को बोला कि मुझे 2 महीने बाद एक लोन लग रहा है, तो मैं आज आपके नाम पे प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाहता हूँ। कैन अ मॉर्गेज बी क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर डेप्ट? यस, नॉट अ प्रॉब्लम। उल्टा बैंक पहले मॉर्गेज कराती है, बाद में लोन देती है, हाँ कि नहीं? बैंक पहले क्या करती है? मॉर्गेज। मॉर्गेज होने के बाद बैंक 5-10 दिन के बाद लोन देती है। तो पहले क्या क्रिएट हुआ है? मॉर्गेज। उसके बाद क्या मिला हमें? लोन। तो फर्स्ट मॉर्गेज इज क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर डेप्ट। करेक्ट है बात? या हमने ऑलरेडी लोन ले लिया, मैंने सपोज इससे लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उसके बाद मैंने बोला मैं तेरे को 4-5 दिन में मेरा घर तेरे नाम पर गिरवी कर दूंगा, तो कैन अ मॉर्गेज बी क्रिएटेड फॉर एग्जिस्टिंग डेप्ट? यस, मॉर्गेज कैन बी क्रिएटेड फॉर एग्जिस्टिंग डेप्ट और फ्यूचर डेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले मॉर्गेज होगा फिर लोन आएगा, या लोन आएगा फिर मॉर्गेज आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी। मैंने इससे लोन ले लिया और बोला 2 महीने बाद हम देख लेंगे, मैं तेरे नाम पे सिक्योरिटी 2 महीने के बाद क्रिएट करके दूंगा। करेक्ट है बात? चलेगा क्या? चलेगा। तो एग्जिस्टिंग डेप्ट पर मैंने मॉर्गेज क्रिएट किया। मैंने बोला देख मैं घर तेरे नाम पे गिरवी आज रख रहा हूं, बट मुझे 10 दिन के बाद पैसा चाहिए लोन के फॉर्म में। करेक्ट है? कैन अ मॉर्गेज बी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर डेप्ट? यस, करेक्ट। तो लिखो आप पे, लिखो, it can be for existing, it can be for existing or future debt. It can be for existing or future debt. It can be for existing or future debt. ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप पे आ रहा हूँ। देयर आर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। करेक्ट है? वेरियस कैटेगरीज ऑफ 6 मॉर्गेज है। आपको सिर्फ अभी तक लगता है कि मॉर्गेज मतलब मॉर्गेज। मॉर्गेज के कम से कम 5 से 6 प्रकार आप पढ़ोगे आज। आप सोचो आपका नॉलेज कितना वाइड होने वाला है। एज ए लेमैन और आप में जमीन आसमान का फर्क है। यू आर प्रोफेशनल पीपल। करेक्ट है? यू विल बिकम अ प्रोफेशनल पीपल वेरी सुन। आप सोचो कि कहीं ना कहीं लेमैन को मॉर्गेज, हाँ ठीक है वो घर गिरवी रखना, खत्म। अब आप पढ़ोगे कि मॉर्गेज के 6 टाइप है। सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, एनाबुलस मॉर्गेज, ऐसे प्रकार पढ़ने। इंग्लिश मॉर्गेज, यहाँ पर ये सारे मॉर्गेज आने वाले हैं। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो योर लेक्चर विल क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ, नॉट फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव ओनली। करेक्ट है बात? आप आज जो लेक्चर में बैठे हो, इससे पहले मॉर्गेज का आपको जीरो पता है, इसके बाद आपको मॉर्गेज का काफी सारा नॉलेज एक्वायर होने वाला है। इज इट राइट? करेक्ट? तो आज आप क्या सीखोगे? टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। लिखो वहां पे नीचे, types of mortgage. Types of mortgage. टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। देखो एक गाइडलाइंस देना चाह रहा हूं। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज स्टार्ट करने से पहले आपको 3 की पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि जब मॉर्गेज हुआ तो प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना भी। करेक्ट है? आपने कुछ भी चीज अभी तक लिखना नहीं, जब तक सिर्फ टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हेडिंग लगा के बैठ जाना है आराम से और भजन की तरह सुनना है। ठीक है? पहला आप क्या ध्यान में रखोगे कि मॉर्गेज होने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, मॉर्गेजर के पास रहेगी या मॉर्गेजी, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि किसके पास ओनरशिप रहेगी। मॉर्गेज होने के बाद ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है। करेक्ट है? और तीसरा, डिफॉल्ट हुआ, जब लोन नहीं भरा, करेक्ट है बात, तब प्रॉपर्टी बेचा जाएगा या प्रॉपर्टी अपने पास रखा जाएगा। मॉर्गेजी क्या करेगा? मॉर्गेजी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर करेगा या मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखेगा। तो उसके पास क्या सोल्यूशन है? देखो मॉर्गेजी कौन है? जिसके फेवर में मॉर्गेज किया है। समझ रहे बात? सपोज ए है, ए ने प्रॉपर्टी बी के नाम पे गिरवी रखा, तो बी कौन है? मॉर्गेजी। बी कौन है? मॉर्गेजी। ए कौन है? मॉर्गेज है। तो बी, अगर इस बी को पैसा नहीं मिला 10 साल बाद, 2 साल बाद, जो डिसाइड किया, तो बी के पास क्या है? बी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा रिकवर करेगा या बी प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखेगा। अपने पास रखेगा मतलब फोरक्लोजर। अपने पास रखेगा मतलब फोरक्लोजर। ठीक है, तेरे को लोन दिया था, तेरा घर मेरे पास, कहानी खत्म, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, दैट इज फोरक्लोजर। या बी क्या करेगा? बेचकर पैसा रिकवर करेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। व्हाट आर द 3 थिंग्स? कि पोजेशन प्रॉपर्टी का किसके पास है, फिर आपने देखा कि ओनरशिप प्रॉपर्टी का किसके पास है। अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम बेचेंगे या प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे।
ये तीन चीज के भरोसे पर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बन गया। ये मैं आपको प्री गाइडलाइंस दे रहा हूं, आपको अभी तक समझेगा नहीं, जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आप सोचोगे। करेक्ट है। अभी आपको क्या याद रखना है, तीन चीज देखनी। कौन सी तीन चीज, रिपीट करो। पोजेशन, ओनरशिप एंड सोल्यूशन ऑन डिफॉल्ट, वेदर इट इज अ सेल और फोरक्लोजर। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको एक एक चीज समझनी है एंड टेक्निकल है, ध्यान देना है। पेशेंस लगता है हर एक चीज में, आराम से बैठे रहना है। हाँ देखो अभी टू नहीं करना है। ये है मॉर्गेजर। मॉर्गेजी, ओके 2 मिनट समझना। मॉर्गेजर ने अपना एक घर गिरवी रखा 1 करोड़ का, और मॉर्गेजी ने उसको 80 लाख लोन दिया, 80 लाख लोन दिया। ओके, अब सपोज इसका नाम हम लगाते हैं राम, नहीं रमेश सुरेश कर लेते हैं, ठीक है, रमेश और सुरेश। ठीक है, अब होता क्या है, अब मुझे बताओ, मैंने बैंक से लोन लिया। जनरली क्या होता है, मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक के नाम पर मैंने घर गिरवी रखा, घर गिरवी रखा। बैंक के पास घर रहता है या मेरे पास घर रहता है? मेरे पास ही। सिर्फ बैंक को राइट दिया है, एक राइट दिया कि लोन का पैसा नहीं मिला तो कोर्ट की परमिशन से आप घर बेच दो और अपना पैसा रिकवर करो। तो इन केस दैट मॉर्गेजर के पास पोजीशन रहता है और मॉर्गेजर के पास ओनरशिप भी है। उसको रहना रहेगा, रेंट करना रेंट करेगा, उसको घर में डेकोरेशन करना डेकोरेशन करेगा, इंटीरियर करना इंटीरियर करेगा। तो ओनरशिप किसके पास है? मॉर्गेजर। और पोजीशन किसके पास है? मॉर्गेजर। करेक्ट है बात। ओनरशिप पोजीशन दोनों किसके पास है? मॉर्गेजर। बट अगर डिफॉल्ट हुआ, लोन नहीं भरा, मॉर्गेजी कोर्ट की परमिशन से घर बेचेगा और पैसा रिकवर करेगा। मॉर्गेजी क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, माय लॉर्ड देखो ये लोन पेपर है, ठीक है, इसमें मॉर्गेज डीड है, देखो यहाँ पर हमने लोन दिया था, भाई साहब ने नहीं भरा, हमें परमिशन दो, हमें घर ऑक्शन सेल करके पैसा रिकवर करना है। कोर्ट परमिशन देगा कि सेल द हाउस एंड रिकवर द मनी। तो सोल्यूशन ऑन डिफॉल्ट इज बाय सेल, सोल्यूशन ऑन डिफॉल्ट इज बाय सेल। कितने लोग को ये बात समझते हैं? तो सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर के पास ओनरशिप है, मॉर्गेजर के पास पोजेशन है, और मॉर्गेजी के पास ना ओनरशिप है ना पोजेशन है। बट मॉर्गेजी डिफॉल्ट होने पर घर बेचेगा कोर्ट के परमिशन से। ये वेरी कॉमन है। करेक्ट। तो लिखो सिंपल मॉर्गेज में, सिंपल मॉर्गेज में लिखना है ओनरशिप एंड पोजेशन, ओनरशिप एंड पोजेशन is along with mortgager. Ownership and possession is along with mortgager. Ownership and possession is along with mortgager. ठीक है, आगे लिखना है mortgager have a personal liability. Mortgager have a personal liability. Mortgager have a personal liability to repay the debt. Mortgager have a personal liability to repay the debt. करेक्ट है। और अगर नहीं रिपे किया, देखो यहां पर मॉर्गेजर कौन है? रमेश। रमेश के पास घर रहेगा, वो घर में रहेगा, रेंट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको जो करना है करेगा, घर का पोजीशन भी उसके पास, घर का ओनरशिप भी उसके पास। सिर्फ एक राइट दे दिया सुरेश को कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो घर बेचकर पैसा रिकवर करना है। तो मॉर्गेजी के पास क्या राइट है? टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के परमिशन से वो प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर करेगा। करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 3 लिखना है। पॉइंट नंबर 3, mortgagee is given a right, mortgagee is given a right to sell the property
to sell the property with court's permission, to sell the property with court's permission, to sell the property with court's permission on default, on default. करेक्ट है? तो ये हो गया आपका सिंपल मॉर्गेज. यहां पर प्रॉपर्टी जाती नहीं है, प्रॉपर्टी ओनरशिप जाती नहीं है, बट डिफॉल्ट हो तो प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर करेंगे. अब सेकंड टाइप लिखना है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. सेकंड टाइप लिखना है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. देखो अब क्या हो रहा है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. यहां पर क्या हो रहा है कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी को ओनरशिप भी दे रहा है और पोजेशन भी दे रहा है. बोल रहा घर का मालिक तू है, घर तेरे पास ताबे में रख, मुझे लोन चाहिए, बस मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे अर्जेंटली लोन चाहिए. करेक्ट है बात? तो मॉर्गेजर ने क्या किया, यहां पर रमेश ने क्या किया, सुरेश को ओनरशिप दे दिया और सुरेश को बेसिकली पोजेशन भी दे दिया. करेक्ट है? तो मैंने आपको बोला 3 पॉइंट्स. कौन से 3 पॉइंट? ओनरशिप, पोजेशन एंड सोल्यूशन. सोल्यूशन पर मैंने अब तक बात नहीं किया. करेक्ट है बात? रमेश ने क्या कर दिया, सुरेश को ओनरशिप दे दिया और सुरेश को पोजेशन दिया. तो अभी मॉर्गेजी के पास क्या है? ओनरशिप. मॉर्गेजी के पास क्या हो जाती है? ओनरशिप. और मॉर्गेजी के पास क्या आ जाता है? पोजेशन. तो अगर इसने रीपेमेंट टाइम पर कर दिया तो ये जो ओनरशिप है या सेल है वो क्या होगा? कैंसिल होगा. करेक्ट है ना बात? देखो मैंने लोन भर दिया, मैंने सपोज एग्जांपल इससे, तेरा नाम क्या है? हाँ तनुज. अब तनुज जो है, तनुज के पास मैं गया, तनुज के पास गया, ठीक है, और बोला कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए. भाई साहब बोला ठीक है. तो अब क्या होता है, तनुज को मैंने बोला लोन चाहिए. तनुज बोलता सर आजकल बहुत प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट हो रहा है. सर आप ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, क्लास अपनी जगह, आप मेरे टीचर हो मानता हूँ, बट सर कुछ व्यवहार नाम की चीज़ है, कुछ सिक्योरिटी चाहिए. मैंने तनुज को बोला देख मेरा एक फ्लैट है, 1 करोड़ कीमत है, एक काम कर तेरे पास गिरवी रख देता हूँ. बोलता सर एक काम करो, वो फ्लैट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो एक काम करो आप मेरे नाम पर ओनरशिप दे दो, वो फ्लैट मैं यूज करता हूँ, मैं रखता हूँ, जब आप लोन भर दोगे वो फ्लैट आपको रिटर्न किया जाएगा, और अगर आपने लोन नहीं भरा तो वो घर मेरा ही रहेगा, वो घर मेरा ही रहेगा. तो मुझे बताओ मॉर्गेजी डिफॉल्ट होने पर घर अपने पास ही रख रहा है या घर बेचकर पैसा रिकवर कर रहा है? अपनी पास ही रख रहा है. तो सोल्यूशन इज बाय फोरक्लोजर. सोल्यूशन इज बाय फोरक्लोजर. देखो ओनरशिप किसके पास? मॉर्गेजी के पास. और पोजेशन किसके पास? मॉर्गेजी के पास. मॉर्गेजर ने पैसा दे दिया तो वो ओनरशिप क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा और मॉर्गेजर को वापस से घर मिल जाएगा. बट अगर मॉर्गेजर ने पैसा नहीं दिया तो मॉर्गेजी अपने पास ही घर रखेगा. जो सेल हुआ तो वो वैलिड सेल हो गया, जो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को सेल किया तो वो वैलिड है. और सोल्यूशन इज बाय फोरक्लोजर एंड नॉट बाय सेल. कितने लोग को ये बात समझती है? आएगा, मैं वापस वाइंड अप कर करके लिंक करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम जाएगा. करेक्ट है? तो एक काम करो, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल उसमें पॉइंट लिखो. पहले मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में पॉइंट लिखो. इफ लोन इज रीपेड, इफ लोन इज रीपेड, इफ लोन इज रीपेड, सेल बिकम्स void. If loan is repaid, sale becomes void. VOID. void मतलब गलत. देखो वापस, मैंने अगर तनुज को लोन रिपे कर दिया तो मैंने जो तनुज को सेल किया था वो क्या हो जाएगा? void. कैंसिल होगा ना, क्योंकि घर मुझे वापस मिलेगा. देखो मैंने ओनरशिप दिया था कि तनुज को, यस करेक्ट है बात. अब मैंने टाइम पर लोन भर दिया, करेक्ट है बात. दैट सेल विल कंटिन्यू, वैलिड है या void है? क्या हो जाएगा? void. करेक्ट है. बट अगर लोन मैंने रिपे नहीं किया, that sale will become valid. The sale will become valid. Sale किसके बीच में? Mortgager and mortgagee. करेक्ट है? तो सेकेंड पॉइंट लिखो. If loan is not repaid, if loan is not repaid, if loan is not repaid, then sale becomes absolute. Sale becomes absolute.
absolute and valid. Sale becomes absolute and valid. Sale becomes absolute and valid. Valid हो गया मतलब उसको ओनरशिप मिल जाएगा, करेक्ट है ना बात. अगर मैंने टाइम पे भर दिया तो मुझे प्रॉपर्टी फिर से रीट्रांसफर होगा. मैंने टाइम पर लोन भर दिया, आई विल गेट माई हाउस बैक. द प्रॉपर्टी एंड द ओनरशिप विल बी रीट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजर. समझ में आ रहा बात. सपोज मैं हूं, मैंने लोन लिया, मैंने तनुज से लोन लिया, करेक्ट है बात. तो तनुज ने मेरा घर का ओनरशिप भी ले लिया, पोजेशन भी ले लिया और बोला मैं लोन दूंगा. बोला ठीक है भाई साहब, ओनरशिप भी ले ले, पोजेशन भी ले ले, करेक्ट है बात. और मैंने घर लोन ले लिया. मैंने उसको बोला कि 10 साल के बाद मैं रीपे करूंगा तो घर मुझे वापस आना चाहिए. मैंने 10 साल के बाद रीपे किया तो उसने घर मुझे वापस क्या कर दिया, रीट्रांसफर, करेक्ट है बात. और वो हमारे बीच में जो सेल था वो क्या हो जाएगा, वॉइड. बट अगर मैंने रीपे नहीं किया, द सेल विल बिकम वैलिड. उसको ओनरशिप मिल जाएगा. क्लियर कट लॉजिक है, करेक्ट. तो लिखो आप है ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन द प्रॉपर्टी इज रीट्रांसफर्ड. On repayment of loan, the property is retransferred to mortgager. The property is retransferred to mortgager. एक सेकेंड, अब एक चार्ट बनाएंगे अपन जिसमें आपको समझेगा. सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. पेशेंटली सुनना है, देखना है. कंडीशनल सेल, एक मिनट. सिंपल मॉर्गेज में ओनरशिप, जब मॉर्गेज बनाया था किसके पास होता है, मॉर्गेजर. सिंपल मॉर्गेज में ओनरशिप किसके पास रहता है, मॉर्गेजर, अपने पास ही रहता है, करेक्ट है. इट इज विद मॉर्गेजर, करेक्ट है, मॉर्गेजर आएगा. बट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गया, मॉर्गेजी, करेक्ट है ना बात, मॉर्गेजी, करेक्ट. सिंपल मॉर्गेज में पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास रहता है, मॉर्गेजर, और यहां पर मॉर्गेजी. डिफॉल्ट होने पर, जब लोन नहीं भरा, करेक्ट है बात, सोल्यूशन क्या है सिंपल मॉर्गेज में, सेल करेंगे. प्रॉपर्टी को हम बेचकर पैसा रिकवर करेंगे. तनुज प्रॉपर्टी को बेचेगा और पैसा रिकवर करेगा. बट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में या पैसा में, उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, करेक्ट है. तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में हम बेचेंगे या फिर फोरक्लोजर करेंगे. फोरक्लोजर, वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं, करेक्ट है बात. तो सोल्यूशन इज बाय फोरक्लोजर, सोल्यूशन इज बाय फोरक्लोजर. कितने लोग को ये समझ में आया? प्लीज पूरा अटेंटिवली ध्यान से अटेंड करना है, प्लीज हाथ ऊपर, पक्का, ठीक है. कंसेप्ट क्लियर, वो रिवीजन से आपको प्रैक्टिस होगा. एक ही दिन में कुछ भगवान नहीं आ सकता है. आज आपने समझा, घर जाके रिकॉल करना है, पढ़ना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्लियर कट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज ओनली समथिंग न्यू. तो टाइम लगता है, चीज है, ठीक है. तो अब और एक बात है, जो इंग्लिश मॉर्गेज है ना, 2 मिनट समझना. इंग्लिश मॉर्गेज जो है, थर्ड कैटेगरी जो है, वो कॉम्बिनेशन है. इंग्लिश मॉर्गेज जो है वो कॉम्बिनेशन है इन लोगों का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. किन दोनों का? सिंपल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का कॉम्बिनेशन है. सर कैसे? समझाता हूं मैं, क्लियर कट. लिखो वहां पे थर्ड कैटेगरी, इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, करेक्ट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of simple mortgage, it is a combination of simple mortgage and mortgage by conditional sale. It is a combination of simple mortgage and mortgage by conditional sale. It is a combination of simple mortgage and mortgage by conditional sale. समझाता हूं मैं कैसे, 2 मिनट. ए और बी, ठीक है. ए ने घर का ओनरशिप अपने पास रखा, घर का पोजीशन अपने पास रखा, बस बोला कि डिफॉल्ट हो गया तो बी कोर्ट में जाकर घर बेच सकता है. ए ने घर का पोजीशन और ओनरशिप दोनों अपने पास रखा, बट बी को बोला कि अगर मैंने लोन नहीं भरा तो कोर्ट जा, कोर्ट की परमिशन ले और मेरा घर बेच के पैसा रिकवर कर. जा, तुझे राइट दिया, करेक्ट है बात. घर मेरे पास ही रहेगा, पोजीशन मेरे पास रहेगा, सिर्फ एक राइट दिया कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो कोर्ट जाने का और बेचकर मेरा घर पैसा रिकवर करने का. कौन सा मॉर्गेज? इंग्लिश.
सॉरी सिंपल मॉर्गेज, इट इज अ सिंपल मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय कंडीशनल से ए बोलता है कि मेरा घर तेरा, मेरे घर का पोजेशन तेरा, और अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं किया तो घर रख लेना, तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल से क्या हो गया ये, मॉर्गेज बाय कंडीशनल से। ए अपना घर भी दे रहा है, ओनरशिप भी दे रहा है, सब ट्रांसफर कर रहा है, बोला देख अगर मैंने भर दिया तो मेरा घर मुझे वापस दे देना, अगर मैंने नहीं भरा तो घर तू रख लेना। करेक्ट है बात? तो ये कौन सा हो गया, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। थर्ड जो है ना वो क्या है, इंग्लिश मॉर्गेज। अब इसको थोड़ा समझने में टाइम लगाएंगे, बाकी सब फिर मैनेजेबल है, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज में सबसे पहले ओनरशिप भी बी के नाम पे जाएगा, पोजेशन भी बी के नाम पे जाएगा। तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ही लग रहा है, करेक्ट है बात। ओनरशिप किसके पास जाएगा, बी के पास, और पोजेशन भी किसके पास जाएगा, बी के पास। बट अगर डिफॉल्ट हुआ, ये घर अपने पास नहीं रखेगा, ये घर बेचकर पैसा रिकवर करेगा। डिफॉल्ट होने पर ये फोरक्लोजर कर रहा है या सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। समझ रहे बात? तो देखो समझना आपने, एक काम करो, लिखो बुक में पहले इंग्लिश मॉर्गेज, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रॉपर्टी पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, property possession is transferred along with ownership, property possession is transferred along with ownership, property possession is transferred along with ownership, property and possession is transferred along with ownership, correct है। property का possession दे दिया along with ownership, किसको दिया, mortgagee। अब mortgagee डिफॉल्ट होने पर विल कीप द प्रॉपर्टी और सेल द प्रॉपर्टी, सेल द प्रॉपर्टी। तो सोल्यूशन इज बाय सेल एंड नॉट बाय फोरक्लोजर, करेक्ट है बात? तो लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, ऑन डिफॉल्ट मॉर्गेजी विथ कोर्ट परमिशन, ऑन डिफॉल्ट मॉर्गेजी विथ कोर्ट परमिशन, on default mortgagee with court permission sell the property and recover money, mortgagee with court permission sell the property and recover money, mortgagee with court permission sell the property and recover money। देखो एक मिनट, इंग्लिश मॉर्गेज में ओनरशिप और पोजेशन किसके पास है, मॉर्गेजी। ओनरशिप और पोजेशन किसके पास है, मॉर्गेजी। और इंग्लिश मॉर्गेज में अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम फोरक्लोजर करेंगे या सेल करेंगे, सेल करेंगे। समझ रहे बात को? देखो तो यहां पर मॉर्गेजी के पास पोजेशन है और मॉर्गेजी के पास ओनरशिप है, दोनों भी मॉर्गेजी, करेक्ट है। ये किसका फीचर है, ये है फीचर ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये किसका फीचर है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। बट डिफॉल्ट होने पर हमने सिंपल मॉर्गेज का फीचर ले लिया, करेक्ट है बात। डिफॉल्ट होने पर अगर प्रॉपर्टी का पैसा नहीं आया, लोन का पैसा नहीं आया, तो हम प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा रिकवर करेंगे। ये किसका फीचर है, सिंपल मॉर्गेज, करेक्ट है बात। तो देखो यहां पर डिफॉल्ट होने पर प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, दैट इज अ सेल, तो दैट इज कॉल्ड एज इंग्लिश मॉर्गेज, करेक्ट है। वापस से, मैंने मेरा घर अपने पास ही रखा, घर का पोजेशन भी मेरे पास, ओनरशिप भी मेरे पास, बट मैंने उसको राइट दे दिया कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो तुझे पूरा अधिकार है, कोर्ट जा, मेरा घर बेचकर पैसा ले ले। ये कौन सा मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज। मैंने मेरा घर भी दे दिया और मैंने ओनरशिप भी दे दिया, पोजेशन भी दे दिया, और बोला कि डिफॉल्ट हो तो घर तेरे पास ही रखना, तो कौन सा मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मैंने मेरा घर का ओनरशिप भी दे दिया, पोजेशन भी दिया, और बोला डिफॉल्ट हुआ तो घर बेचकर पैसा रिकवर कर लेना, तो कौन सा मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। कौन सा मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। चीज को डेवलप करने में टाइम जाता है। वापस से ध्यान दो, वापस ध्यान दो। मैंने मेरा घर खुद के पास रखा, ओनरशिप पोजेशन, सिर्फ एक राइट दिया डिफॉल्ट होने पर बेचकर पैसा रिकवर करना, कौन सा मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज। मैंने घर का ओनरशिप भी दे दिया और पोजेशन भी दे दिया और बोला कि डिफॉल्ट हुआ तो घर तेरा, तो वो कौन सा मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। और अगर मैंने घर का ओनरशिप पोजेशन दोनों दे दिया और बोला डिफॉल्ट हुआ तो कोर्ट के परमिशन से बेचकर पैसा रिकवर करना, तो कौन सा मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। दैट इज द थ्री थिंग्स विच इज टेक्निकल, वी शुड अंडरस्टैंड। अभी आप बोलोगे सर अल्टीमेटली घर इसके नाम पे ओनरशिप गया, ये बाद में बेच भी सकता है ना, तो फोरक्लोजर सेल में फर्क क्या है, आप समझ रहे हो। सपोज मैंने डिफॉल्ट किया तो घर ये बेचकर पैसा रिकवर करेगा, या घर इसके नाम पे होगा वो अल्टीमेटली बेच के पैसे रिकवर करेगा।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड फोरक्लोजर? डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टूडेंट को ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, करेक्ट है बात। तो कुछ चीजें बुक में नहीं लिखी होती है। अभी आपको क्या समझना है कि सेल और फोरक्लोजर में फर्क है। 2 मिनट समझना कैसे। ये घर है, ये घर की कीमत 1 करोड़ है। ए ने बी को बोला कि मुझे पैसा चाहिए, करेक्ट है, और उसने कम से कम 80 लाख रुपए बेसिकली क्या किया, उसने 80 लाख रुपए लोन दे दिया, करेक्ट है, या 90 लाख लोन दे दिया। और ये बेसिकली कौन सा है? सिंपल मॉर्गेज है। कौन सा मॉर्गेज है? सिंपल, मतलब घर की ओनरशिप ए के पास, घर का पोजेशन ए के पास। डिफॉल्ट हुआ तो बी किधर जाएगा? कोर्ट में जाएगा। क्लियर कट लॉजिक है, करेक्ट। अब क्या हो गया, ये 90 लाख क्या होता है, 90 लाख बढ़ के इंटरेस्ट आके ऐड होके हो गया 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ये कोर्ट में जाता है, ये प्रॉपर्टी की कीमत मिलती है 1 करोड़, ठीक है। प्रॉपर्टी की कीमत कितनी मिल गई बी को? 1 करोड़। अभी भी कितना पैसा कम पड़ रहा है? 20 लाख। 20 लाख के लिए ए अभी भी जिम्मेदार है, 20 लाख के लिए ए अभी भी जिम्मेदार है। सेल के केस में जो भी पैसा कम पड़ेगा ए को बाकी पैसा भी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी। बट अगर ए ने घर की ओनरशिप इसको दे दी, अगर ए ने घर की ओनरशिप इसको दी, घर का पोजेशन इसको दिया, समझ रहे बात, घर की ओनरशिप बी के पास, घर का पोजेशन बी के पास, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, तो डिफॉल्ट होने पर घर किसके पास रहेगा? बी के पास। डिफॉल्ट होने पर घर किसके पास रहेगा? बी के पास। अब वो घर की कीमत हो गई 3 करोड़। कितनी हो गई? 3 करोड़। तो रिमेनिंग, अब इसका लोन कितना बचा था? 1.2 करोड़। लोन कितना बचा था? 1.2 करोड़। तो कौन फायदे में रहेगा? बी, क्योंकि बी को कितनी कीमत मिल गई? 3 करोड़। बी को कितनी कीमत मिली? 3 करोड़। अगर घर की कीमत गिर गई 50 लाख, तो नुकसान किसका है? बी का। समझ रहे बात, करेक्ट है। तो आपने समझना है, जब आप फोरक्लोजर कर रहे हो, अब वो घर की वैल्यू कितनी भी रहने दो, लोन की वैल्यू घर की वैल्यू मैच नहीं हो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। वापस से ध्यान देना, जस्ट एग्जांपल, ये घर है, इसकी कीमत कितनी है? 1 करोड़। कितनी कीमत है? 1 करोड़। इस घर को बेसिकली मैंने क्या कर दिया, तरुण के नाम पर, उसके नाम पे मॉर्गेज कर दिया, मतलब सेल भी कर दिया और मैंने उसको पोजेशन भी दे दिया, मैंने ओनरशिप भी दिया और पोजेशन भी दिया, करेक्ट है। अब तरुण बोला कि सर अगर लोन नहीं आया तो घर मेरा, घर की कीमत कितनी भी रहने दो, 3 करोड़ होने दो या 50 लाख रहने दो, करेक्ट है। अब 90 लाख का लोन सपोज आउटस्टैंडिंग हो के पड़ गया 1.5 करोड़। कितना पड़ गया? 1.5 करोड़। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगकर कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 1.5 करोड़। अब जब तरुण को घर मिला तब घर की कीमत कितनी है? सिर्फ 1 करोड़। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में वो घर रखेगा या घर बेचकर पैसा रिकवर करेगा? घर अपने पास रखेगा, तो उसका कहीं ना कहीं 50 लाख का नुकसान है, करेक्ट है ना बात। वो सेटलमेंट कर रहा है, कोई लेन देन नहीं, घर आ गया, पैसा तुम्हारा क्लियर हो गया, कहानी खत्म। बट अगर वो सिंपल मॉर्गेज होता, वो कोर्ट में जाता, घर बेचता, 1 करोड़ रुपए लेता, प्लस 50 लाख के लिए दूसरा केस लगाता। समझ रहे बात। तो ये डिफरेंस आता है सेल और फोरक्लोजर में। सेल के अंदर कोर्ट से जितना पैसा मिल रहा प्लस वो रिकवर और कर सकता है। फोरक्लोजर के अंदर घर मिल गया, कहानी खत्म, घर की कीमत कितनी भी रहने दो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर कट लॉजिक हुआ, करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिंपल टाइप से। पहले 3 टाइप इंपॉर्टेंट है जो मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, बट अभी 4th टाइप पर आना है। 4th टाइप पर आऊं, देखो वहां पे 4th टाइप, mortgage by deposit of title deeds. Mortgage by deposit of title deeds. Mortgage by deposit of title deeds. पुराने मूवीज में बताते हैं, घर के ओरिजिनल कागज गिरवी रखकर लेते थे लोग। अरे ओरिजिनल पेपर्स, आजकल तो ओरिजिनल पेपर कंसेप्ट होता है ना कि तेरे घर के कागजात मेरे पास रखना, एकदम टिपिकल ऐसे फैमिली रहती है रोते हुए, फिर मनी लेंडर के पास जाते हैं, मनी लेंडर उनके पास एक बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ऐसा नहीं, करेक्ट है। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा घर मेरे पास गिरवी रखो, बेचारे रोते हुए घर अपना गिरवी रखते हैं, घर के कागज उसके पास रखते हैं, वो अपनी तिजोरी के अंदर लॉकर सिस्टम बताया रहता है उसमें घर। तो जब ओरिजिनल टाइटल डीड्स हम दे देते हैं, किसको देते हैं? मॉर्गेजी को हम जब ओरिजिनल टाइटल डीड्स हैंडओवर कर देते हैं, एक तरीके से वो टाइटल डीड जो है ना, ओरिजिनल पेपर है, वो एक तरीके से सिक्योरिटी का काम कर रहा है। दैट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। वेरी सिंपल, इट वाज देयर अर्लियर। नाउ डेज ओरिजिनल पेपर बैंक भी लेती है प्लस मॉर्गेज डीड अलग से साइन कराती है, करेक्ट है बात। पहले क्या होता था, सिर्फ ओरिजिनल पेपर लेकर तिजोरी में रख देते थे, करेक्ट है। तो लिखो वहां पे, इट इज अ मॉर्गेज क्रिएटेड बाय
It is a mortgage created by, it is a mortgage created by depositing the, it is a mortgage created by depositing the original title deeds. It is a mortgage created by depositing the original title deeds. ओरिजिनल पेपर कहीं ना कहीं रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है. इट इज अ मॉर्गेज क्रिएटेड बाय डिपॉजिटिंग द ओरिजिनल टाइटल डीड्स. ओरिजिनल पेपर रख दे, करेक्ट है बात. अब नेक्स्ट कैटेगरी पर आओ. नेक्स्ट कैटेगरी यूसुफैक्चरी मॉर्गेज. यूसुफैक्चरी मॉर्गेज यूसुफैक्चरी मॉर्गेज यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, ठीक है. अब ये एक बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग. ए ने क्या किया, ए ने बी को मॉर्गेज करके बोला ये घर, ये जो बिल्डिंग की पोजीशन तेरे पास, बिल्डिंग का पोजीशन तेरे पास, ठीक है. और बिल्डिंग से जितना भी रेंटल इनकम आएगा, बिल्डिंग से जितना भी रेंटल इनकम आएगा, करेक्ट है, वो रेंटल इनकम तू मेरे लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करते रहे. समझ रहे बात. जो प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आ रही है या रेंट आ रहा है, सपोज मेरे पास एक 10 एकड़ प्लॉट है, 10 एकड़ में कम से कम एप्पल के झाड़ लगे हुए हैं और एप्पल हर साल कल्टीवेट होते हैं कम से कम 10 लाख के एप्पल. मैंने बोला 1 करोड़ का लोन है, एक काम करो 10 लाख के एप्पल एवरी ईयर आएगा, तू लेना, तू तेरे पास रखना, बेचना, क्या करना है कर. जो भी प्रॉफिट या रेंट आएगा वो मेरे लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना. और जिस दिन मेरा लोन निल हो गया वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना. तो ए ने क्या किया, ए ने दिमाग लगाया. ए ने क्या दिमाग लगाया, चलो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का पूरे मंथली रेंट आता है 1 लाख रुपए, 12 महीने का कितना हो गया, 12 लाख रुपए, ठीक है बात. इसने बोला कि ये 10 साल का लोन चाहिए मुझे 1 करोड़ का, 1 करोड़ अभी दे दे, करेक्ट है. तू रेंट लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में एडजस्ट करते रहे. 10 साल तक नील हो गया, ठीक, नहीं हुआ तो मैं भर दूंगा लोन, और कुछ पेंडिंग रहा तो मैं भर दूंगा, और जब लोन रिपे हो जाएगा ये बिल्डिंग मुझे वापस रिटर्न कर देना. तो यूसुफैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रेंट या प्रॉफिट आता है, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट डेप्ट. It is adjusted against debt, and when the debt is repaid, the property is returned back. That is usufructory mortgage. कितने लोग को ये बात समझती है, करेक्ट. तो लिखना वहां पे, लिखो वहां पे. Possession is delivered to mortgagee. Possession is delivered to mortgagee. Possession is delivered to mortgagee, करेक्ट. अब प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट और रेंट आएगा वो अप्रोप्रिएट करेंगे हम, करेक्ट. लिखो आप, प्रॉफिट्स और रेंट अर्नड, प्रॉफिट्स और रेंट अर्नड, प्रॉफिट और रेंट अर्नड, करेक्ट है, इज अप्रोप्रिएटेड. प्रॉफिट और रेंट अर्नड इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट डेप्ट. प्रॉफिट और रेंट अर्नड इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट डेप्ट, करेक्ट है. हो सकता है कि मॉर्गेजर, मैं सपोज मैंने मेरा घर गिरवी रखकर बोला रेंट जो आ रहा है एडजस्ट करो, मैंने पहले पैसा भर दिया, मैं डेप्ट भरने को रेडी हूं, तो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जाएगा. या रेंट ही इतना आ गया कि लोन रिपे हो गया तो मुझे प्रॉपर्टी वापस मिलेगा, करेक्ट है. तो वहां पे लिखना है प्रॉपर्टी इज रिटर्न्ड बैक, प्रॉपर्टी इज रिटर्न्ड बैक when loan is paid, when loan is paid personally, when loan is paid personally or by, when loan is paid personally or by adjusting with rent or profit, or by adjusting with rent or profit, or by adjusting with the rent or profit. Last type of mortgage, that is anomalous mortgage. Anomalous मतलब residual, जैसे हम बोलते हैं ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बचा कुचा कचरा उधर. तो anomalous मतलब अगर हो सकता है 2-3 टाइप के मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन है. पहला मतलब हो सकता है कि इंग्लिश मॉर्गेज प्लस यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, या हो सकता है यूसुफैक्टरी मॉर्गेज प्लस डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 है उसको आप क्या बोलोगे, एनामुलस मॉर्गेज, करेक्ट. तो लिखा वहां पे
it is a combination of above categories of mortgage. It is a combination of above categories of mortgage. It is a combination of above categories of mortgage. ठीक है, तो देखो वापस है, मॉर्गेज के कितने टाइप है? 6. पहला टाइप क्या है? सिंपल. सेकंड, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, एफर्ट लेना बोले. तीसरा, इंग्लिश मॉर्गेज. फोर्थ, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. फिफ्थ, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज एंड एनोमलस मॉर्गेज. करेक्ट है. इंग्लिश मॉर्गेज में सपोज मैं मॉर्गेजर हूं और ये मॉर्गेजी है. करेक्ट है बात. मॉर्गेजर के पास पोजेशन, मॉर्गेजर के पास ओनरशिप. डिफॉल्ट हुआ तो शी कैन गो टू द कोर्ट एंड रिकवर द मनी. सोल्यूशन इज बाय सेल. करेक्ट है बात. क्लियर कट लॉजिक हो गया. ठीक है. उसके बाद मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ओनरशिप इज गिवन टू मॉर्गेजी, पोजेशन इज गिवन टू मॉर्गेजी. डिफॉल्ट हुआ तो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखेगी, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. दैट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. थर्ड कैटेगरी, इंग्लिश मॉर्गेज. ओनरशिप इज गिवन टू मॉर्गेजी, possession is given to mortgagee, but default हुआ तो she will go to the court and sell the property. The solution is by sale and not by foreclosure. करेक्ट है बात. नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड. प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर हम दूसरे को देते हैं एज अ सिक्योरिटी. इक्विटेबल बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं. एंड देन इफ डिफॉल्ट द सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी. एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज यूसुफैक्टरी मॉर्गेज. मेरे प्रॉपर्टी का पोजेशन, उसके पास प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा लोन पर एडजस्ट होता रहेगा, या मैं खुद लोन भरने को रेडी दे दूंगा और बाद में प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगा. दैट इज यूसुफैक्टरी मॉर्गेज. एंड एनामलस मॉर्गेज क्या है? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मॉर्गेज. दैट इज एनामलस मॉर्गेज. करेक्ट है बात. तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मॉर्गेज. अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिंक करके पढ़ने हैं. ठीक है. लाइक मॉर्गेजर, मॉर्गेजी. तो मॉर्गेजर के भी कुछ राइट्स होते हैं. मॉर्गेजी के तो राइट सुन लिए अपने कि बेचेगा, रिकवर करेगा, जो भी है. करेक्ट है बात. बट अभी मॉर्गेजी के भी कुछ राइट्स है. करेक्ट. तो एक लाइन लीव करना है. ये टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हो गया. वहां पे लिखना है राइट्स ऑफ मॉर्गेजी. राइट्स ऑफ मॉर्गेजी. राइट्स ऑफ मॉर्गेजी. पहला राइट, राइट्स ऑफ मॉर्गेजी में पहला राइट, राइट ऑफ रिडम्पशन. राइट ऑफ रिडम्पशन. एंड सेकेंड राइट, राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन. नए वर्ड्स आपके लिए. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन. राइट ऑफ रिडम्पशन एंड राइट अगेंस्ट क्लॉग, CLOG, क्लॉग ऑफ रिडम्पशन. क्लॉग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन. क्लॉग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन. राइट ऑफ मॉर्गेजी में राइट ऑफ रिडम्पशन एंड राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन. नई नई चीज सीख रहे हो. एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है. और चीजें डेवलप करनी है, घर जाके रिवाइज करना कंपलसरी. करेक्ट है. तो देखो राइट ऑफ रिडम्पशन. राइट ऑफ रिडम्पशन मतलब क्या? देखो लोन भरा तो लोन रिपे करने के बाद डू आई हैव अ राइट टू टेक बैक माय प्रॉपर्टी? यस. आपको पूरा अधिकार है. आपने प्रॉपर्टी बेचा नहीं है, आपने प्रॉपर्टी बेचा है विद अ कंडीशन दैट, या आपने प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दिया विद अ कंडीशन दैट यू विल गेट बैक द प्रॉपर्टी इफ यू रिपे द लोन. तो एवरी मॉर्गेजी हैव द राइट टू टेक बैक द प्रॉपर्टी बाय पेइंग द लोन. अब होता क्या, एक दिन मैंने इसके नाम पर प्रॉपर्टी दिया और लोन गिरवी रखकर मैंने प्रॉपर्टी इसको दिया. करेक्ट है. अब जब मैं लोन का बैग लेकर गया, 10 लाख रुपए लोन था, मैंने 10 लाख दिया, बता जान देना कैश रख दे, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए. नहीं 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 नहीं, ये 10 लाख मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए. समझ रहे बात. यू कैन नॉट कीप द प्रॉपर्टी. यू आर इंटरेस्टेड इन मनी. तुझे पैसा मिल गया, कहानी खत्म. प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलने का अधिकार है. समझ रहे बात. मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को घर गिरवी रखा. अब मॉर्गेजर पैसा भरने को रेडी है. मॉर्गेजी बोलता नहीं नहीं जानते, पैसा तेरे पास रहा. मॉर्गेजर बोलता मुझे घर चाहिए. मॉर्गेजी बोलता मुझे भी घर चाहिए. दोनों झगड़ रहे, दोनों कोर्ट में चले गए.
अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट बोलता है कि राइट ऑफ रिडम्पशन, मॉर्गेजर को अपना घर रिडीम करना, मॉर्गेजर को अपना घर वापस लेने का पूरा अधिकार है, मॉर्गेजी कैन नॉट कीप द प्रॉपर्टी। कितने लोग को ये बात समझती है? सिंपल लॉजिक। बैंक लोन, आपका एक बहुत बढ़िया घर है, आपने वो घर गिरवी रखकर 1 करोड़ का लोन लिया, आप बैंक में गए 1 करोड़ रुपए वापस रिपे कर रहे हैं, बैंक बोलता नहीं नहीं कैश लेके जाओ, हम घर में इंटरेस्टेड है। कैन यू टेल नहीं घर हमें वापस चाहिए? यस, दैट इज राइट ऑफ रिडम्पशन। क्लियर कट लॉजिक है। तो यहां नीचे लिखना है राइट ऑफ रिडम्पशन में, मॉर्गेजी ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, मॉर्गेजर, सॉरी आई एम एट अ मिस्टेक इन राइटिंग, ये मॉर्गेजर की राइट्स की बात चल रही है। तो मॉर्गेजर जो घर गिरवी रखता है, आई हैव रिटन मिस्टेकली, तो रेक्टिफाई दैट, ये मॉर्गेजर आना चाहिए, मॉर्गेजर ऑन, प्लीज रेक्टिफाई, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर की राइट्स क्या, क्यों अभी तक हम सिर्फ मॉर्गेजी की बात कर रहे थे, राइट, तो मॉर्गेजर आएगा भी, ओके। तो राइट ऑफ मॉर्गेजर में पहला राइट ऑफ रिडम्पशन है, मॉर्गेजर ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन कैन टेक बैक प्रॉपर्टी, टेक बैक प्रॉपर्टी, उसका पूरा अधिकार है। मॉर्गेजर ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब देखो और एक केस बोल रहा हूं, मैं मॉर्गेज हूं, मैंने घर गिरवी दिया है और वो मॉर्गेजी उसके फेवर में घर गिरवी रखा था, हमने मॉर्गेज डीड के अंदर एक कंडीशन डाला कि मॉर्गेजी की अगर इच्छा है तो वो प्रॉपर्टी लेगा या पैसा लेगा, समझ रहे बात। हमने मॉर्गेज डीड के अंदर ऐसा कंडीशन डाला कि मॉर्गेजी को घर चाहिए तो घर लेगा, पैसा चाहिए तो पैसा लेगा। अब जब मैं लोन रिपे करने गया 10 लाख या 1 करोड़ रुपए, तो ये बोलता है देखो हमने कंडीशन लिखा, या मैं घर लूंगा या पैसा लूंगा, मुझे घर लेना है। अब ही इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम टेकिंग माई हाउस बैक, करेक्ट है बात। तो लॉ ने बोला कि ऐसे कोई भी कंडीशन जहां पर ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है घर वापस लेने में, जहां पर रिडम्पशन में रोका जा रहा है, वो चलेगा नहीं, उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है। लाइक सपोज एग्जांपल, ये मेरा घर है, मैंने इसको गिरवी रखा और मैंने इससे 1 करोड़ का लोन लिया, इसने मॉर्गेज डीड के अंदर एक कंडीशन डाला कि घर अगर रीपेमेंट कर भी दिया इसने, बट इसको अधिकार है घर ले या पैसा ले, करेक्ट है बात। अब मैं रीपेमेंट करने गया तो ये बोलता मुझे घर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है, मॉर्गेज डीड के अंदर लिखा है, तो लॉ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कंडीशन अलाउड नहीं है। ऐसे कंडीशन जो मॉर्गेजर को रोक रहा है अपना घर वापस लेने से, मॉर्गेजर कैन टेक एन एक्शन एंड रिकवर बैक द हाउस, दैट इज राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन। कोई रिडम्पशन करने से रोक रहा है, कोई रिडम्पशन करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई कंडीशन रिडम्पशन से आपको दूर कर रहा है, करेक्ट है, तो मॉर्गेजर कैन टेक एन एक्शन एंड स्टिल रिकवर द हाउस, दैट इज राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन। कितने लोग को ये बात समझती? वापस रिपीट करूं, करेक्ट, देखो वापस है। पहली बात, मॉर्गेजर जो घर गिरवी दे रहा है, मॉर्गेजी जिसके फेवर में घर गिरवी रखा है, अब मॉर्गेजर जब रिपे कर रहा है उसको घर लेने का अधिकार है, घर वापस लेने का अधिकार है, प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार है, राइट ऑफ रिडम्पशन, घर वापस लेने का अधिकार है, राइट ऑफ रिडम्पशन। हमने ऐसा कंडीशन डाला जहां पर मैं घर वापस नहीं ले सकता, कैन द मॉर्गेजर टेक एक्शन अगेंस्ट दिस कंडीशन? यस, दैट इज राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन। क्लियर कट बात हुआ। तो देखो यहां पे नीचे लिखना है, यहां पे एनी कंडीशन stopping any condition stopping the mortgager from redemption of property, from redemption of property, any condition stopping the mortgager from redemption of property, correct है, then he can still take action, then he can still take action
देखो फिर से राइट ऑफ मॉर्गेजर में आते हैं। मॉर्गेजर राइट ऑफ रिडम्पशन, कैन द मॉर्गेजर टेक बैक द प्रॉपर्टी? यस, दैट इज राइट ऑफ रिडम्पशन। या उसे प्रॉपर्टी लेने से कुछ रोका गया, कैन इट स्टिल टेक एन एक्शन? यस, दैट इज राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑफ रिडम्पशन। क्लियर कट हुआ बात? ठीक है। अब देखो एक छोटा कंसेप्ट है, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन सब मॉर्गेज से रिलेटेड कंसेप्ट है। एक लाइन लीव करके सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन। सब्रोगेशन का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्रोगेशन का मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट। सपोज ये आकाश है, ठीक है। आकाश ने बैंक में घर गिरवी रखा और 1 करोड़ का लोन लिया। ओके, अब आकाश कौन हो गया? मॉर्गेजर। आकाश कौन हो गया? मॉर्गेजर। और बैंक कौन हो गई? मॉर्गेजी। करेक्ट है, क्लियर कट। अब होता क्या है, जब लोन रिपे करना था आकाश के पास पैसे नहीं है, तो आकाश के पापा रिपे कर लेते हैं। आकाश के पापा आकाश के बिहाफ पर रिपे करते हैं। करेक्ट है बात? तो इसके जो फादर है, father repaid the money. Father repaid the money. You need not write, you need to focus. Correct है? Father repaid the money to the bank. Now father becomes what? Mortgagee. Substitution हो रहा है। One mortgagee is substituted by another mortgagee. Now can father take action against Akash which the bank could take? Yes. That is a concept of subrogation. Bank substitute किया गया by father. Now father is stepping into the shoes of the mortgagee. Correct है बात? Father is stepping into the shoes of the mortgagee. Now father have all the rights which the bank had. समझा? जो बैंक का अधिकार था वो सादा राइट्स जो है वो किसको ट्रांसफर हो गया? फादर को। करेक्ट है बात? तो दैट इज सब्रोगेशन, दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन मॉर्गेजी बाय अनदर मॉर्गेजी। क्लियर कट कंसेप्ट है, ठीक है। बुक में लिखो सब्रोगेशन का डायग्राम बनाओ, या आकाश बनाओ, मॉर्गेजर मॉर्गेजी बनाओ। आकाश बनाओ, बैंक बनाओ और फादर बनाओ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। डायग्राम बोले तो इंटरनेशनल लेवल का ड्राइंग नहीं करना है, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। फटाफट बनाया। मुझे बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी पे बैक टू द प्रायर मॉर्गेजी। समझ रहे बात? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी क्या कर रहा है यहाँ पर? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इज पेइंग बैक द प्रायर मॉर्गेजी। सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ने पुराने मॉर्गेजी को पे कर दिया। नाउ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द मॉर्गेजी एंड द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी गेट द राइट ऑफ द प्रायर मॉर्गेजी। Is it right with you? Correct है। Father is paying back to bank. Subsequent mortgagee pay back to the prior mortgagee. Father get the right of the bank. तो subsequent mortgagee steps into the shoes of the mortgagee. Correct है बात? And this whole system is called as subrogation. लिखो नीचे। Subsequent mortgagee, यहाँ पे subsequent mortgagee कौन है? Father, जो बाद में बने, ठीक है। Subsequent mortgagee pay off to prior mortgagee. Subsequent mortgagee pay off to prior mortgagee. Subsequent mortgagee pay off to prior mortgagee. करेक्ट है? अब वहां पे लिखना है he steps into the shoes of mortgagee. He steps into the shoes of prior mortgagee. He steps into the shoes of prior mortgagee. He steps into the shoes of prior mortgagee.
क्लियर, करेक्ट। अब देखो एक सेकेंड ध्यान देना, सपोज देर आर टू हाउस, मैं कंसेप्ट का नाम पहले हेडिंग नहीं लिखा रहा हूँ, मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, ये प्रॉपर्टी सपोज राम की है, ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, राम है। प्रॉपर्टी ए की कीमत लगभग 50 लाख है, प्रॉपर्टी बी की कीमत है लगभग 40 लाख, टोटल कीमत हो गई 90 लाख, ठीक है। अब राम ने क्या किया, दोनों घर शाम के नाम पर गिरवी रखा, ठीक है। ये अपना शाम है, शामू, करेक्ट है, और शामू के नाम पर गिरवी रखा और शामू ने उसको कुछ लोन दे दिया 45 लाख। जरूरी नहीं कि पूरा लोन मिले, कुछ तो सिक्योरिटी, कुछ मार्जिन रखते हैं हम, करेक्ट है। 100% लोन मिलता है क्या कभी, नहीं, पहले तो 50% मिलता था, अब बैंक्स 85% तक लोन देती है, प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसका 85% तक लोन मिल जाता है, करेक्ट है बात, बट अभी पहले था 50%, करेक्ट। तो शामू ने क्या किया, इसको बेसिकली शामू ने दोनों घर गिरवी लिए अपने नाम पर और 45 लाख का लोन दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, राम। कौन से, दोनों प्रॉपर्टी का, दोनों प्रॉपर्टी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 लाख। 90 लाख का घर गिरवी रखकर कितना लोन ले लिया, 45 लाख, करेक्ट है बात। अब ये क्या करता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बी है, जो प्रॉपर्टी बी है वो थर्ड पार्टी को बेच देता है, राम सपोज सीता को बेच देता है। सीता इज द परचेसर ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी मॉर्गेज, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को डील कर देता है, व्यवहार कर देता है, बोलता है ये घर तेरा और ये मॉर्गेज जब क्लियर होगा ओनरशिप तेरे पास, इसका पैसा वो ले लेता है। सीता ने प्रॉपर्टी बी खरीदा, सीता ने प्रॉपर्टी बी खरीदा, समझ रहे बात। देयर आर टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, बोथ आर मॉर्गेज बट वन इज सोल्ड, प्रॉपर्टी बी इज सोल्ड टू सीता। अब शामू का जो 45 लाख का लोन, ये इंटरेस्ट 5 लाख पकड़ के आउटस्टैंडिंग हो गया 50 लाख, आउटस्टैंडिंग हो गया 50 लाख। शाम को पैसा नहीं मिला, शाम कोर्ट में चले गया, अपना पैसा रिकवर करना है। कोर्ट को बोलता है माय लॉर्ड घर बेचो और मेरा पैसा रिकवर करो, माय लॉर्ड घर बेचो तो मेरा पैसा रिकवर करो। देखो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, मॉर्गेजी का इंटरेस्ट पैसों में होता है या घर में होता है, पैसों मिलने से, लोन का पैसा वापस मिलने से। तो अब होता क्या है, सीता को बात पता चल गई कि ये दोनों घर बिकने वाले हैं। सीता कोर्ट में जाके बोलती माय लॉर्ड पहले प्रॉपर्टी ए बेचो, करेक्ट है बात, प्रॉपर्टी ए से पैसे रिकवर हो गया, ठीक, अगर नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी बी बेचो, समझ रहे बात। सीता इज आर्ग्यूइंग दैट सेल प्रॉपर्टी ए फर्स्ट बिकॉज इट इज नॉट सोल्ड टू हर एंड इफ रिक्वायर्ड देन सेल प्रॉपर्टी बी, समझ रहे बात। देर आर कॉमन प्रॉपर्टीज, देर आर कॉमन प्रॉपर्टी जिसमें सीता ओनर किस प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी बी की है, करेक्ट है बात। कैन सीता इंसिस्ट कोर्ट, रिक्वेस्ट कोर्ट टू सेल दैट प्रॉपर्टी विच इज नॉट सोल्ड टू हर, यस। पहला प्रॉपर्टी ए बेचा जाएगा और लोन रिपे किया जाएगा, प्रॉपर्टी ए से पैसा इतना नहीं रिकवर हुआ तो फिर प्रॉपर्टी बी बेचा जाएगा। बट अभी क्या हो गया, शाम आर्ग्यू कर रहा है, शाम बोल रहा नहीं पहले प्रॉपर्टी बी बेचो, सीता को तकलीफ देना है, समझ रहे बात। शाम क्या आर्ग्यू कर रहा है, पहले प्रॉपर्टी बी बेचो, सीता लड़ रही है कि पहले प्रॉपर्टी ए बेचो। कौन सी प्रॉपर्टी पहला बेचा जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर ए, समझ रहे बात। जो प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है, जो दूसरी प्रॉपर्टी वो पहला बेचा जाएगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मार्शलिंग, ये कंसेप्ट को नाम दिया है, क्या बोला है, मार्शलिंग। वापस है, ध्यान देना, देखो राम की कितनी प्रॉपर्टी है, 2, कौन सी, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, ये दोनों गिरवी किसके नाम पर रखा, श्याम, और कितना लोन लिया, 45 लाख। उसमें से प्रॉपर्टी बी किसको बेचा हमने, सीता को। अब क्या हो गया, 45 लाख का लोन बढ़कर कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 50 लाख। अब उसने लोन भरा नहीं, शाम कोर्ट में गया, शाम कोर्ट को बोल रहा दोनों प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर करो। सीता बोल रही कि नहीं पहला प्रॉपर्टी ए बेचो जो अनकॉमन प्रॉपर्टी है, करेक्ट है बात, और जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी बी बेचो। तो कोर्ट ऑर्डर देगा फर्स्ट सेल प्रॉपर्टी ए एंड इफ रिक्वायर्ड देन सेल प्रॉपर्टी बी, इट इज कॉल्ड एज मार्शलिंग। क्या बोलते हैं अब इसको, मार्शलिंग। लिखो बुक पे मार्शलिंग, 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 करेक्ट। डायग्राम बनाओ, राम श्याम सीता,
राम बनाओ, श्याम बनाओ, प्रॉपर्टी ए बनाओ, प्रॉपर्टी बी बनाओ, प्रॉपर्टी ए बनाओ, प्रॉपर्टी बी बनाओ। प्रॉपर्टी ए की कीमत 50 लाख, प्रॉपर्टी बी की कीमत 40 लाख, टोटल वैल्यूएशन 90 लाख। ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने किसके नाम पे मॉर्गेज किया? श्याम के नाम पर। नीचे आएगा डिक्टेशन, सिर्फ एक रफ आइडिया बनाना अपने, पूरा नहीं बनाया तो भी चलेगा, करेक्ट है। नीचे लिखना है नोट, थोड़ा सा कम ज़्यादा डायग्राम में और चलेगा, नोट पूरा लिखना है। लिखो आप है, 2 प्रॉपर्टीज आर मॉर्गेज इन फेवर ऑफ श्याम, 2 properties are mortgage in favor of Shyam. Correct? Then property B is sold to Sita. Property B is sold to Sita. Property B is sold to Sita. Correct है? अब सीता के पास राइट है, परचेसर ऑफ द प्रॉपर्टी के पास क्या राइट है? कोर्ट को बोलना कि पहले जो प्रॉपर्टी उसको नहीं बेचा है वो पहले सेल करे। अरे वहां पे लिखना है, परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी, परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी हैव अ राइट, परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पे? परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी सीता। परचेसर ऑफ प्रॉपर्टी हैव अ राइट टू इंसिस्ट कोर्ट, purchaser of property have a right to insist court, to insist court, court को insist करना, ठीक है, to sell the property first, to sell the property first which is not sold to her, to sell the property first which is not sold to her, to sell the property first which is not sold to her. Clear cut? ठीक है। अब एक सिर्फ 2 छोटे टर्म्स है, कल मैं आऊँगा, कल के लेक्चर में पहले पूरा मॉर्गेज रिवाइज होगा पहले 10 मिनट में, बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल। आई विल रिवाइज मॉर्गेज इन द सेशन, नेक्स्ट सेशन, एंड हम वापस एक 2 टर्म्स है लाइक सब मॉर्गेज एंड पीयूसीनी मॉर्गेज, ये छोटे 2 टर्म्स खत्म हो जाएंगे, करेक्ट है। विल स्टॉप टुडे बट यू नीड टू कंपल्सरीली रिवाइज एट होम। टुमारो अगेन इन द लेक्चर आई लिंक सम मॉर्गेज टर्म्स, तो आपको आ जाना चाहिए, और जहाँ डाउट है आपने मुझे कांटेक्ट करके पूछना है। क्लियर कट? आज इतना ही। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।